तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 में हमसे क्या पूछा गया है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्स अ कंपाउंड बी which on addition of 1 mole of hydrogen in presence of nickel forms a compound C। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, इसको हम यहाँ पे हीट करते हैं किससे, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। तो वहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड बी बनता है और उसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो वहाँ पे कंपाउंड सी बनता है। उसके आगे यहाँ पे क्या लिखा है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड सी ऑन कंबशन फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बोला गया है अगर हम यहाँ पे कंपाउंड सी का 1 मोल लेते हैं और उसको यहाँ पे बर्न करते हैं तो वहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस रिलीज होती है एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर कंपाउंड बनता है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ए बी एंड सी को और सभी के यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को लिखना है। तो यहाँ पे इसको आंसर कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 मोल ऑफ कंपाउंड सी, जो हम यहाँ पे कंपाउंड सी लेंगे उसको अगर मैं यहाँ पे बर्न करता हूँ तो हमारे यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CO2 एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है, रिलीज होता है। तो इससे हमें यहाँ पे पता चलता है जो कंपाउंड सी है उसके पास हमारे यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन एटम्स हैं एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो वो कंपाउंड हमारे यहाँ पे क्या होगा, इथीन होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे, इथीन होगा। तो इसका मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ और इसके स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे क्या लिखना है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसका रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, C2H6। ये हमारे यहाँ पे क्या है, इथेन है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड सी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मली सी लिख देता हूँ। इसको हम यहाँ पे क्या करें, बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 7/2 एंड यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेंगे। इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी प्लस हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ वाटर रिलीज होगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे है वाटर। ये हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो कंपाउंड सी हमें यहाँ पे पता चल गया, वो हमारे यहाँ पे क्या है, इथेन है। इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस मिल रही है प्लस हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पे एक कंपाउंड तो पता चल गया सी। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो कंपाउंड बी मिल रहा है उसमें अगर हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कंपाउंड सी मिल रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड बी होगा वो हमारे यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, वो हमारे यहाँ पे होगा इथीन। क्या होगा हमारे यहाँ पे, इथीन होगा। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हो रहा है। और वो हमारे यहाँ पे निकल कैटलिस्ट से ही हो सकता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। और जो डबल बॉन्ड होगा वो कार्बन कार्बन के बीच में होगा एंड ये हमारे यहाँ पे नाम क्या होगा इसका, इथीन होगा। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, बी कंपाउंड है। क्या है हमारा, बी कंपाउंड है। प्लस हमारा यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा। क्योंकि ये हमारे यहाँ पे एक तरह से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, जिससे कि हमारे यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो इथीन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा CH3 एंड CH3। तो इसको हम यहाँ पे C2H6 भी बोल सकते हैं। एंड ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इथीन में। और इस पूरी रिएक्शन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे हट जाते हैं, सिंगल बॉन्ड आ जाता है। और यहाँ पे कार्बन में एक एक हाइड्रोजन क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन से इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे बी कंपाउंड पता चल गया, वो कौन सा है, हमारे यहाँ पे इथीन है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट में हमें यहाँ पे स्टेटमेंट, पहले वाली स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें क्या लिखा है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है उसको हम यहाँ पे हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें यहाँ पे कंपाउंड बी मिल रहा है, मतलब हमें यहाँ पे इथीन मिल रहा है। तो जो हमारे यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारे यहाँ पे किस तरीके का काम करता है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। मतलब वो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके अलग कर देता है। तो इसका मतलब जो कंपाउंड ए होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल होगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3CH2OH। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल को हम यहाँ पे किससे रिएक्ट कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, H2SO4। और ये हमारे यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, डिहाइड्रेशन होगी। क्या होगी यहाँ पे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो इसका वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एब्जॉर्ब होके अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे यहाँ पे क्या है, इथीन है। प्लस हमारे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कंपाउंड ए भी पता चल गया, वो हमारे यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो जो हमें यहाँ पे कंपाउंड मिला है। तो ए कंपाउंड का नाम हमारे यहाँ पे क्या था, इथेनॉल था। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3
CH2OH। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है? ये हमारे यहाँ पे इथेनॉल है। बी वाला जो हमारा कंपाउंड था वो हमारे यहाँ पे क्या था? इथीन था। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे यहाँ पे क्या था? इथीन था। डबल बॉन्ड होता है तो हमारे लास्ट में EN ही लग जाता है। और सी कंपाउंड हमारे यहाँ पे क्या था? इथेन था। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है? C2H6 है। ये हमारे यहाँ पे क्या है? इथेन है। तो आपको यहाँ पे तीनों कंपाउंड के नाम पता चल गए, ए, बी एंड सी, और तीनों को ही मैंने यहाँ पे रिएक्शन में भी दिखा रखा है। तो होप आपको यहाँ पे एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।